बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज है 1.6। क्वेश्चन 1 है, उसका मैंने पार्ट 1 लिखा है। क्वेश्चन 1 जो है और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के सारे एक जैसे ही है। इसके दो मेथड यूज़ होते हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है जो आपको नज़र, एक होता है क्रैमर रूल्स का। फर्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैट्रिक इन्वर्स मेथड से करवाऊंगा और जो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको क्रैमर रूल से करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट आपने इस मेथड को समझना है। आपको एक क्वेश्चन की मैट्रिक इन्वर्स मेथड की क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप जितने भी इसके पार्ट्स हैं या जितने नीचे भी इसके क्वेश्चन लिखे हुए स्टेटमेंट्स के, तो वो सारे आप खुद इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन इक्वेशंस को उसमें लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, ये लिखेंगे 2 -2 और ये 3, जो साइन हो हम लिखते हैं। ठीक है, 2 और उसके बाद लिखेंगे हम x y और इज इक्वल टू 4 और ये 6 है। ठीक है, जो मैट्रिक इन्वर्स मेथड का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल x इज इक्वल टू a इनवर्स b। कैपिटल x ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू जो होती है ये होती है, ये इन्वर्स होती है इस साइड पर आकर, ये बी की वैल्यू होगी। अब सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, जैसा हमने एक्सरसाइज 1.5 के अंदर क्वेश्चन 3 में और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो सबसे लास्ट एक क्वेश्चन था जिसमें ए बी इनवर्स लिखा हुआ था ऐसे करके। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है, उसमें बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना था। ये भी वैसे क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला है 1/a डेट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डेट फाइंड करेंगे ए का, तो ए की वैल्यू है 2 -2 3 और 2, और इसका अगर डेट लेते हैं 2 × 2 -3 × -2। ठीक है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 2 2 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 3 6, ऐड करेंगे ये 10 आएगा। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम लेंगे अर्जाइंट ऑफ ए, कितना लिखता हूँ, अर्जाइंट लेंगे ए का, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी। इन दो वैल्यूज का अगर ऐसे जगह भी चेंज करते हैं इन डायगोनल्स की तो यही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, और इन दोनों साइन वैल्यूज का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इस जो इनवर्स हमने लिखा हुआ था, वैल्यूज फार्मूला लिखा था, उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 -3 और ये 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं 1/10 की, अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ था x इज इक्वल टू a इनवर्स b, उस वैल्यूज के अंदर मैं पुट करता हूँ। ये फार्मूला था x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x की वैल्यू है हमारे पास x एंड y। a इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/10, 2 -3 और 2, और b की वैल्यू हमारे पास है ये वाली। ठीक है, इक्वल के बाद की वैल्यू होती है वो b की वैल्यू है। अब सबसे पहले इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू जो है, रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से, एक ही कॉलम है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 प्लस 2 × 6। अब ये -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 1/10। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें 8 और प्लस 12 और -12 और ये +12, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 1/10 इनको ऐड करेंगे 20 और ये 0 आएगा। अब ये जो है वैल्यू जो लिखी हुई है ये 1/10 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे x और y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो ये 10 1s are 10 2s are 2 और ये 0 है। x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो x जो है वो 2 के इक्वल है और y जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, ये हमने मेथड जो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, उससे हमने ये फाइंड तो किया है, लेकिन स्टूडेंट आपने देखना है क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं ठीक। तो आप इसके सिंपली क्या करें, इन दो इक्वेशन जो लिखी हुई थी, इन एक इक्वेशन लें, उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, 3x + 2y
इज इक्वल टू कितना था, 6 था, 0 नहीं है, 6 है, ठीक है, ये 6 लिखा हुआ है। अब ये 3 लिखेंगे और x की वैल्यू 2 फाइंड की है और 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 और ये 6, 3 2 जार 6 प्लस 0, तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो वैल्यूज फाइंड की हैं वो क्वेश्चन इसका ठीक है, वैसे राइट है ये वाला क्वेश्चन। इक्वेशन 1 का 4 पार्ट मैंने लिखा है, ये भी मैट्रिक इनवर्स मेथड से आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आपको ग्रामर रूट से तीन चार क्वेश्चन इससे कराऊंगा, बाकी जो है वो आपको 3-4 क्वेश्चन जो है वो मैं मैट्रिक वो जो है ग्रामर रूट उससे करवाऊंगा। ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 है। सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 3 माइनस 2 5 माइनस 2 x y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 10। फार्मूला है इनवर्टियल मेथड का, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, 1 ओवर ए डेट एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम डेट फाइंड करते हैं, डेट है वैल्यू है ए की माइनस A3 माइनस 2 5 माइनस 2। अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 के साथ, क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं ये वैल्यूज जो हैं। 3 2 जार 6 माइनस है, ये माइनस और माइनस प्लस, 5 2 जार 10, तो ये 4 आ जाएगा। इसका डेट जो है ये भी कौन सी वैल्यू है, नॉन सिंगुलर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है ना वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे डेट इसका 0 आ जाता है, वहीं पे हम थोड़ी नीचे लिख देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स को हम फर्दर डिवाइड सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ए, तो इस दोनों वैल्यूज की हम जगह चेंज करेंगे, माइनस 2 और ये 3, और इन दोनों वैल्यूज का हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 5। अब जो ए इनवर्स हमने ये लिखा हुआ था इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 लिखेंगे क्योंकि डेट जो आया है वो कितना है, 4, और जो एडजॉइंट हमने माइनस फाइंड किया वो माइनस 2 2 माइनस 5 और ये वैल्यू है 3। अब जो है इस जो है फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ था, इस फार्मूला के अंदर हम ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, x इज इक्वल टू, बल्कि s ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई, ए इनवर्स है 1 ओवर 4 माइनस 2 2 माइनस 5 3, और इसके अलावा है हमारे पास दूसरी वैल्यू b की है माइनस 6 और माइनस 10। 1 ओवर 4 एज इट इज लिख लें, और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 के साथ, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 के साथ। तो ये 1 ओवर 4, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 6 आर 12 प्लस माइनस माइनस 2 10 आर 20, माइनस और माइनस प्लस 30 प्लस माइनस माइनस 30। तो ये भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी नीचे वाली वो 0 हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। 1 ओवर 4 और ये 12 माइनस 20 माइनस 8 और ये 0, तो ये 1 ओवर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x और ये y लिखा, 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 और 0 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4, 2 4 1 जार 4 2 जार माइनस 2 और ये 0 आएगा, और x और ये y, ठीक है। अब x की वैल्यू है माइनस 2 और y की वैल्यू हमारे पास 0। इसी तरह स्टूडेंट मैंने लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट करवाया था इसका, उसमें मैंने कहा था आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। चेकिंग के लिए अब मैं इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ले लेता हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ली है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे, माइनस 6 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 6 और माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये जो है वो माइनस 6 इज इक्वल टू ये 6 है, ठीक है, 6 माइनस का, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो दोनों लेफ्ट और राइट सेम आ जाती हैं, तो हमारा क्वेश्चन भी ये ठीक है। ये 7 पार्ट है इसका, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 है। सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में, 2 माइनस 2 माइनस 5 और ये माइनस 2, एक्स वाई
और ये वैल्यू बनेगी 4 और -10। इनवर्स का फार्मूला है मैट्रिक इनवर्स मेथड का ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो 1/a डेट अर्जाइन ऑफ ए। सबसे पहले हम डेट फाइंड करेंगे। अब 2 -2 -5 -2, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस, ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, तो ये ऐड करेंगे तो -14 आएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये ए की वैल्यू हमने फाइंड की कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका हम लेते हैं अर्जाइंट ए की वैल्यू का, ठीक है। अर्जाइंट ए, इन दोनों को वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब जगह इनकी चेंज करेंगे 2, ये दोनों, और इन दोनों डायगोनल्स के हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 5। अब इन वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे, ये वाली ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-14 इंटू -2 2 5 और ये 2। अब इस फार्मूला में पुट कर लूँगा जो मैंने लिखा हुआ था फार्मूला, ठीक है, इनवर्स मेथड का। तो x की वैल्यू है xy और a इनवर्स की वैल्यू है -1/14 -2 2 5 और 2, और इसकी b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 और -10, ठीक है। -1/14 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय -10, -1/14 -8 माइनस प्लस माइनस 2 10 are 20, ये 8 है, ठीक है। और ये 20 और ये प्लस माइनस माइनस ये भी 20 आ जाएगी, ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 20 है। और ये -1/14 और ये -28 और ये 0। अब जो वैल्यू है हम फाइंड करेंगे इसकी x और y की। x y लिखा, अब -14 जो लिखा हुआ था ये वाला -1/14, ये 28 से भी मल्टीप्लाई होगा, 0 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1/14 और 0 मल्टीप्लाई -1/14, माइनस और ये माइनस कट जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा, जब 14 1s are 14 2s are, ये 2 और ये 0 आ गया इसका। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड की है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0, ठीक है। इस तरह आप इसमें इक्वेशन के अंदर पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो मैंने ये इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको मैं क्रैमर रूल से ये करवाऊंगा। सबसे पहले आपने इसको, आपने चाहे वो क्रैमर रूल है चाहे वो मैट्रिक इनवर्स मेथड है, आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। 2 लिखा और इस y का कोफिशिएंट नहीं है तो उसका 1 होगा, 6 और ये 5 x y इज इक्वल टू 3 और 1, ठीक है। इसका क्रैमर जो रूल है, इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू a x डेट ओवर a डेट, और जो y की वैल्यू होती है वो y इज इक्वल टू होगा a y डेट ओवर a डेट। a की वैल्यू तो ये है a की वैल्यू है 2 1 6 5, इसका हम सबसे पहले लेते हैं डेट। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 5 are 10 माइनस 6, तो ये 4 आ जाएगा। a डेट जो है वो हमारे पास है 4, इसका आंसर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये वाला। अब स्टूडेंट जो है ना वो सारा क्वेश्चन जो है ना वो इन दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपको अगर इसकी समझ आ गई ना तो आपको क्रैमर रूल की समझ आ जाएगी कि a x की वैल्यू हम कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। ये मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ a x इज इक्वल टू, पहले मैं इसको लिखता हूँ स्क्वायर फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। स्टूडेंट आपने जब इसको a x की वैल्यू लिखनी है ना, ये फर्स्ट वैल्यू होती है x की, इसकी जगह के ऊपर ना आपका ये देखिए मैंने हाथ रख लिया है, इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 3 और 1, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो एज इट इज आपने लिख देनी है 1 और 5,
ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये हम वैल्यू के लिखते कैसे हैं। ये वैल्यू होती है एक्स की, ये होती है वाई की। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते भी हैं इन वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ बनती हैं दोबारा। ठीक है, ये देखें, ये नॉमी जो हम दो इक्वेशन लिखी हैं, इसके ऊपर भी और नीचे भी क्या लिखा हुआ है एक्स, और इन दोनों में क्या लिखा है वाई। तो ये दोनों वैल्यू एक्स की हैं और ये दोनों वैल्यू वाई की हैं। जब हम ए एक्स लिखते हैं तो एक्स की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जिसमें मैंने टिक किया हुआ इक्वल के बाद वाली वैल्यू, वो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और 1। बाकी एज इट इज हम लिखेंगे। अब इसका उन्होंने लिखा हुआ तो डेट लेना है, तो ए एक्स का हम लेंगे डेट 3115। इसका डेट डेट हम ऐसे लेते हैं जैसे ये मैंने अभी डेट लिया था। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 5 15 माइनस 1, तो ये आएगा 14। ए एक्स जो है वो हमारे पास आया है 14। अब इसी तरह मैं ए वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये वाला ए वाई इज इक्वल टू, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। अब y की वैल्यू है तो y की जगह ये जो वैल्यू है ये 1/5, इसकी जगह पे आपने ये x की वैल्यू तो एज इट इज लिखेंगे ना, फर्स्ट हम 2 और ये 6 एज इट इज लिखा, और ये y है तो इस y की जगह पे जो मैंने आपको ये हाथ रख दिए, इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू है 3 और 1, ये आपने पुट कर देनी है। अब इसका ए वाई का हम लेते हैं डेट, ये 2, ये 3, ये 6 और ये 1। अब 2 1s are 2 माइनस 3 6 are 18। ठीक है, अब ये माइनस 16, ये ए वाई हमने इसका डेट फाइंड कर दिया है। ठीक है, ए वाई का डेट है ये। अब जो हमने फार्मूला लिखा हुआ था उस फार्मूला के अंदर हम ये जो वैल्यूज हैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यू वो हम पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डेट ओवर ए था, तो ए एक्स हमने फाइंड किया है, ये वाली वैल्यू इसकी फाइंड की थी 14, और डेट हमने स्टूडेंट ये फाइंड किया हुआ है 4। ठीक है, 4 2 2s are 4 2 7s are, तो x की वैल्यू है हमारे पास आएगी 7/2। अब जो वैल्यू है इसकी ए वाई की हम फाइंड करते हैं, y की, y इज इक्वल टू ए वाई का डेट ओवर ए, डेट ए वाई की वैल्यू हमने ये फाइंड किया -16, और 4 इसका डेट आया था, 4 1s are 4 4 4s are 16 -4, तो ये वैल्यू हमने y की भी वैल्यू फाइंड कर दी है, x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है। चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो चेकिंग भी इसकी कर देता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x और y दोनों की हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है, 2 इंटू, अब y की वैल्यू जो है पहले x लिखा उसके 7/2 प्लस इंटू 4 इज इक्वल टू 3, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस माइनस माइनस 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने चेकिंग भी कर दी है, तो इसका मतलब है कि हमने x और y की जो वैल्यू फाइंड की है वो बिल्कुल ठीक हैं। ये थर्ड पार्ट इसका लिखा है। सबसे पहले ये भी ग्रामर रूल से ही मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा, इसके जितने भी अब मैं करवाऊंगा वो सारे ग्रामर रूल से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। 4 2 3 -1 x एंड y इज इक्वल टू 8 और -1। इसका फार्मूला है ए एक्स का डेट ओवर ए का डेट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डेट ओवर ए का डेट। ठीक है, अब हम ये x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम डेट फाइंड करेंगे a का, तो a की वैल्यू है 4 2 3 -1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 -1 होगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, -4 -6, तो ये -10, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये भी। आपको बताता चलो स्टूडेंट, यहाँ पे ना ये मैंने थर्ड करवा रहा हूँ, इससे आगे मैंने जो क्वेश्चन 4 करवाया था ना वो मैंने उसमें मैट्रिक इनवर्स के मेथड से करवाया था। उस वक्त मैंने कहा था जो फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का वो है नॉन सिंगुलर, सिंगुलर है, वहाँ पे डेट जो होता है वो 0 आ जाता है, तो वो फर्दर हम उसको उसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब मैंने डेट तो ले लिया है, अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ ए एक्स की। ठीक है, ए एक्स की, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका डेट ले लूँगा।
अब ए एक्स है, पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, इसको आपने नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने ये 8 और -1 लिखना और y की वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। 8 -1 और y की वैल्यू है 2 -1, तो इसका हम ये वाली वैल्यू 2 -1 ये मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब 8 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 2, -8 माइनस और माइनस प्लस 2 1 2, तो ये -6 आ जाएगा इसका आंसर। ये ए एक्स की हमने फाइंड की है वैल्यू। अब ए वाई की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू ये वाली है, तो आपने इसकी जगह पे ऊपर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी 4 और ये 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और -1। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8 -4 -24, तो -28, ये ए वाई है हमारे पास। अब जो हमने वैल्यू तो फाइंड कर दी है ए वाई और ए एक्स की, वो अब हम वैल्यू जो पुट करेंगे किसके अंदर, एक्स और वाई के, जो हमने ये वाली वैल्यूज लिखी तो फार्मूला लिखा हुआ था, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डेट ओवर ए डेट। ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है -6, ये -6, और डेट हमने ए का फाइंड किया हुआ -10, माइनस माइनस है 2 3 2 5, और इसका आंसर आएगा 3/5। ये x की वैल्यू है, हमने फाइंड कर दी। अब y की वैल्यू है ए वाई का डेट ओवर a, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास -28 ओवर -10, माइनस माइनस से 14, और ये 5 2 भी मैंने कैंसिल किया, तो ये 14/5 x y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी हैं स्टूडेंट, हमने x की भी और y की भी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। इसका 6 पार्ट है। 4x प्लस वाई और -3 इज इक्वल टू 9 -3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे 4 1 -3 -1 और x एंड y, और 4 9 और -5, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है क्रैमर रूल का, x इज इक्वल टू ए एक्स का डेट ओवर ए का डेट, और y जो है वो ए वाई का डेट ओवर ए। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले डेट लेंगे a का, 4 1 -3 -1। अब 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -4 माइनस और माइनस प्लस 3, और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ये a का डेट है। अब इस तरह हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए एक्स की। ए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका भी डेट ले लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू x की है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 9 और -5, और y की वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 और -1, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय 1, -9 माइनस माइनस प्लस 5 1 5 -4। ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है -4। अब ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे हम ऐसे ही जैसे हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड की है। अब ये वाली वैल्यू जो 1 और -1 है ये वाई की है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 9 और -5, और x की वैल्यू एज इट इज रहेगी 4 -3, और ये 9 -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 9, -20 माइनस और माइनस प्लस 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7। 27 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आई है ए वाई की। और अब जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे ए वाई की और ए एक्स की, जो हमने ये फार्मूला लिखा हुआ था, x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डेट। अब ए एक्स की वैल्यू फाइंड की है हमने -4, ठीक है, और a का डेट हमने फाइंड किया -1, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, और ये y की वैल्यू है ए वाई की, y इज इक्वल टू, चलिए लिखने, y इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखते हैं y इज इक्वल टू ए वाई डेट ओवर a का डेट। अब a वाई की वैल्यू है 7 और डिनोमिनेटर में आएगा -1, तो ये -7 इसका y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन
6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। 3 माइनस 4 1 और ये 2। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और फार्मूला है इसका ax डेट ओवर a डेट और y इज इक्वल टू है ay डेट ओवर a डेट। सबसे पहले a डेट फाइंड करेंगे। 4 नहीं 3 है। 3 माइनस 4 1 और ये 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4। 3 2 जार 6 माइनस और माइनस प्लस 4 1 जार 4 तो ऐड करेंगे 10। ये भी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स का डेट इस 3 और 1 की जगह आप लिखेंगे 4 और 8 और माइनस 4 और ये 2। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 8 प्लस 32 आंसर आएगा इसका 40। ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 40। अब ए वाई की वैल्यू हम लेते हैं। ए वाई एक्स की वैल्यू अब एज इट इज रहेगी और वाई की वैल्यू ये होती है, इसकी जगह पे हम 4 और 8 लिख देंगे। अब 3 मल्टीप्लाई होना है 8 के साथ और 1 मल्टीप्लाई बाई होगा 4 के साथ। 24 माइनस 4 ये आ जाएगा 20। ए वाई ये ठीक है। अब जो वैल्यूज हैं जो दोनों में इस जो फार्मूला है x इज इक्वल टू ए एक्स का डेट और ए डेट इसके अंदर पुट कर दूंगा। ए एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है स्टूडेंट 40 और ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 10। तो 10 1 जार 10 4 जार तो x की वैल्यू 4। ठीक है, अब y की वैल्यू है ए वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए वाई डेट ओवर ए का डेट और ए वाई की वैल्यू है 20 ओवर 10। 10 1 जार 10 2 जार तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें दो ही तो मेथड बताए हुए थे, क्रैमर रूल और जो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करवा दिए हैं, कुछ जो है मैंने क्वेश्चन जो हैं वो क्रैमर रूल से करवा दिए। इस तरह ये आपको मैंने 8 क्वेश्चन जो कंप्लीट करवाए हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2 आपको ना ये वाइट बोर्ड पे 3 4 5 और 6 ये जो है क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने इकट्ठे लिख दिए हुए हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना फिर उसको सॉल्व करवाना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाना था। तो मैंने आपके यहाँ पे जितनी भी ये इक्वेशंस बनती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो मैंने सारी ये इक्वेशंस पुट कर दी हुई हैं। ये देखिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको आगे इक्वेशन 1 और 2 को आप जो क्वेश्चन 1 में आप लोगों ने क्रैमर और दूसरा जो किया मैट्रिक इन्वर्स मेथड उससे आगे ये सिंप्लीफाई उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 पहले स्टेटमेंट को रीड करूंगा बुक से, फिर मैं आपको यहाँ पे ये जो लिखे हुआ क्वेश्चन ये आपको मैं समझा दूंगा कि ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 है इसका, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल था, जैसे ये वाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल की शेप बनती है। इसकी जो लेंथ है वो हमने लेट की हुई है x के इक्वल है और विड्थ जो है वो y के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स विड्थ। ठीक है, जो रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो 4 टाइम विड्थ से है, तो हमने लिखा y इज इक्वल टू 4x। अब ये y प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन 1 बन जाती है। अब एक स्टूडेंट जो है वो पेरीमीटर का ये फार्मूला होता है, ये गिवन नहीं होता, आपको वैसे भी याद होना चाहिए। 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पी मैंने पेरीमीटर का लिख दिया हुआ है। पेरीमीटर जो है वो गिवन है 150 दिया हुआ है। ठीक है जी, 2 इंटू लेंथ हमने x लिखी हुई थी, विड्थ जो है वो हमने y लिखा हुआ था इज इक्वल टू 150 लिखा, तो ये x प्लस वाई ये प्लस का है। ठीक है, ये x प्लस वाई लिखा हुआ है।
x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होगा, तो ये 75 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 3 है, उसको क्वेश्चन 3 को मैं रीड करता हूँ। 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। ये देखें डिफर का जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे माइनस हो रही होती है। हमने लेंथ x किया, रेक्टेंगल को लेंथ है वो x है, विड्थ जो है वो y है, x डिफर था उसमें दोनों का, दोनों जो साइड्स हैं वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, ये वैल्यू गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ पेरीमीटर इज 67। डायमेंशंस हम इस पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। जो पेरीमीटर का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पी, पी पेरीमीटर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 67, ये पेरीमीटर गिवन है। तो 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हुआ, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया था वैसे ही यहाँ पे किया, तो डिवाइड करेंगे 33.5, इस तरह आ जाता है। ये इक्वेशन बन गई है। आगे स्टूडेंट आपने खुद उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ऐसे ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आगे आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर क्रैमर रूल और जो दूसरा है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका है क्वेश्चन 4 है नेक्स्ट, उसको मैं रीड करता हूँ। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट यहाँ पे आपको ना ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, या उसने बुक वाले ने कहा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट मैं आपको ट्राइंगल की टाइप से बताता चलो। एक ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट वो होती है जिसको तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी एनी 2 साइड्स इक्वल हो। जैसे इसकी मैंने कहा है कि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये जो थर्ड इसकी साइड है वो डिफर करती है। एक होती है सेकंड ट्राइंगल होती है। सेकंड ट्राइंगल वो होती है जिसको तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एक राइट एंगल होती है, जो नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का है, ठीक है, जिसमें 90 का एंगल बन रहा होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो इसकी स्टेटमेंट अब मैं रीड करता हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा 4 है। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस इज 16 लेस देन द सम ऑफ। लेस देन का जो उन्होंने वर्ड होता है वो लेस देन का मतलब होता है माइनस सम ऑफ। सम किनका, दो ट्राइंगल का, ये वाली दो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो साइड थी इनका सम अगर लेते हैं x प्लस एक्स करते हैं तो ये हमारे पास 2x बनता है, जो मैंने यहाँ पे ये 2x लिख दिया हुआ था। तो y इज इक्वल 2x माइनस 16 लेस देन उन्होंने कहा था खुद, तो हमने ये माइनस, अब ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, ठीक है। अब ये माइनस का हुआ और माइनस 16 एज इट इज इक्वल टू 0 लिखा, ये माइनस और 16 है, ये प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन मैंने 1 बना दी है। अब ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है ना स्टूडेंट, ये जो है ना तीन ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तीनों 2 साइड तो सेम थी, x और थर्ड जो थी वो y थी, इज इक्वल टू सम, जो ये जो मैंने 180 लिखा हुआ है, सम ऑफ एंगल्स होता है। एंगल्स वो होते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 है। इन दोनों को ऐड कीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को आप फर्दर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद भी क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड्स के साथ। आगे है क्वेश्चन 5 है, उसको पहले मैं रीड करता हूं। वन एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर acute angle, find the acute angles of the right angle triangle। स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैं एंगल्स भी बताता चलूँ कि एंगल 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बल्कि रिफ्लेक्स एंगल भी होता है इसमें। एक होता है एक्यूट। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 होता है, और जो एब्ट्यूज एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है, और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 180 होता है, लेकिन लेस देन 100 360 होता है, ठीक है। तो इसके ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का आता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का 90 का एंगल बनाती है। ये साइड x होगी, ये साइड y होगी। लेट वन एक्यूट एंगल मैंने लिखा वो x है, तो अदर एक्यूट एंगल जो वो y है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 2y प्लस 12, उन्होंने मोर देन कहा था, तो हम इसको ऐड कर देंगे। जो प्लस का 2y इधर आकर माइनस का होगा, इज इक्वल टू 12, ये लिख दी, इक्वेशन 1 बना दी है। ये इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल्स का 90 के। अब आगे इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन 6 है, आपको पहले मैं इसको रीड करता हूँ। क्वेश्चन 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 hours to find the speed of each car। हम दोनों जो कार की स्पीड का वो डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। स्पीड करेंगे, लेट हम स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x है, स्पीड ऑफ सेकंड कार y है। फर्स्ट कंडीशन,
फर्स्ट कंडीशन में डिफर करते हैं, डिफर उसने कहा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब 6 आवर्स की जो है वो का जो अगर उसका डिफरेंस था। ये है इसकी सेकंड कंडीशन, थोड़ी सी इसकी लेंथ है, टोटल डिस्टेंस उसने बताया हुआ था, लेफ्ट जो रह पीछे जितना रह गया था 120 किलोमीटर है, कवर किया मतलब 600 में से 123 माइनस कर दूंगा 477 आ जाता है। टाइम था ये जो है हार्स में दिया हुआ था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और 1/2, तो इसको राउंड ऑफ बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 9 ओवर 4 2 आर 8, 1 ऐड करेंगे 9, 9 ओवर 2। आगे जो है स्टूडेंट इसका कुछ पार्ट ये मैंने लिखा हुआ है, स्पीड का ये फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। स्पीड जो है वो हमारे पास h प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने ये मैंने फाइंड किया था 477, वो मैंने लिखा ओवर टाइम, टाइम कितना था ये वाला 9 ओवर 2 हॉर्स, वो 9 ओवर 2 ये आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये क्लोज करके लिखते, लेकिन ये देखें 477 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहे थे, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होकर इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर 9 नीचे 9 1 जार 953 जार होता है 477। अब इस 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 106, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने आपको कुछ हाफ जो है वो मैट्रिक इन मरियम मेथड से करवाए थे, क्वेश्चन हाफ जो क्रैमर रूट से करवाए थे। उन क्वेश्चन की ही मदद से आप ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन दिए हैं लिख कर सामने रखें, इससे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।